अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज की स्क्रीन पे प्रोग्राम अला की खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि गोजरावाला से, जहां पे मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने जाने जा रही हूं जिसपे ताज्जुब करना या फिर उस पर सवाल उठाना वो आपकी बात है कि आप क्या करेंगे उसके बाद। जनाब, गुजरावाला में कैंट के इलाका रावली रेलवे स्टेशन के करीब भीख मांगने वालों ने अपनी वालिदा के 40वें पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और बैरून मुल्क से भी भीख मांगने वालों ने तकरीब में शिरकत की और तकरीब में आने वाले मेहमानों को सुबह के नाश्ते में सिरी पाए, जबकि शाम के खाने में 250 बकरा भी ज़िबा करके खिलाया और मेहमानों को खाने में नान, चावल, गाजर, सेब का मुरब्बा और तमाम किस्म के मशरूबात भी पेश किए और तमाम मेहमानों को प्राइवेट मार्के लगाकर कुर्सियों पर बिठाकर खाना खिलाया गया, जहां पे सब सोचने पर मजबूर हो गए कि आया ये 40वां का कोई खत्म है या फिर किसी शादी की तकरीब है। तो इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं वकार पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से। जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। अभी तफसीलात के मुताबिक थाना कैंट के इलाका रावाली स्टेशन के करीब भीख मांगने वालों ने अपनी वालदा के 40वें पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। बैरून मुल्क से भी भीख मांगने वालों ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में आने वाले मेहमानों को सुबह के नाश्ते में सिरी पाई, जबकि शाम के खाने में 250 बकरा ज़िबा करके मेहमानों को खाने में नान, चावल, गाजर, सेब का मुरब्बा और तमाम किस्म के मशरूबात पेश किए। तमाम मेहमानों को प्राइवेट मार्की लगाकर कुर्सियों पर बैठाया गया, खाना खिलाया गया। ठीक है, तो वकार पाशा, क्या ये कोई कब से ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये जो भीख मांगने वाले हैं? तो नासिर नुमाइंदा जो कि उनसे डिक्लाइन हो चुकी है कॉल, जो कि हमें अपडेट कर रहे थे इसी हवाले से कि गुजरावाला में कैंट के इलाका रावली रेलवे स्टेशन के करीब जो भीख मांगने वालों ने अपने वालिदा के 40वें पे 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, उस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि बैरून मुल्क से भी भीख मांगने वालों को स्पेशली जो कि इनवाइट किया गया और उन तकरीब में शिरकत की और तकरीब में आने वाले मेहमानों को सुबह नाश्ते में सिरी पाए, जबकि शाम के खाने में 250 बकरा भी ज़िबा करके खिलाया गया, जबकि मेहमानों को खाने में नान, चावल, गाजर, सेब का मुरब्बा, तमाम किस्म के जो मशरूबात हैं वो भी पेश किए गए और तमाम मेहमानों को प्राइवेट मार्के लगाकर कुर्सियों पर बैठाकर खाना खिलाया गया, जो कि वहां पे आए लोग भी बड़ा ताजुब कर रहे थे। लेकिन बजाते खुद जब हम ये प्रोग्राम में ये स्टोरी जब हम ऐड करने लगे तब हमें भी हैरानगी हुई कि ये कौन सी जो कि ख़त्म है जहाँ पे इस तरह का इंतजामात किए गए हैं। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी जगह पे कोई बड़े से बड़े कोई असर रसूख रखने वाले उनके यहाँ अगर कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए तो उनके भी हम ऐसे इंतजामात नहीं देखते जैसे इन भीख मांगने वालों ने इंतजामात किए हैं। तो अब यहाँ पे ताजुब इस बात का है कि एक भीख मांगने वाला इतने बड़े शान शौकत के साथ एक ख़त्म दिलवा रहे हैं, तो आया कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में क्या भीख मांगने वाले इतने वो असर रसूख रखना शुरू हो गए हैं, वो इस कदर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं और दिखावा किसी और चीज़ का करते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें बखरी में, जहां पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मिशन सेहतमंद पंजाब की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और RHC खारियावाला में डॉक्टर्स डिस्पेंसर अमला ड्यूटी से गायब है। चौकीदार डिस्पेंसर की जो ड्यूटियां सर अंजाम देने में भी मसरूफ हैं। तफसीलात के मुताबिक जो कि रूरल हेल्थ सेंटर खारियावाला में लवाहकीन जो हैं वो अपने मरीजों की खुद पट्टियां करने पर मजबूर हैं। लवाहकीन के अपने मरीज को पट्टियां करने की फोटेज भी स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली और फोटेज में रोड एक्सीडेंट के जख्मी हुए, जबकि लवाहकीन खुद मरहम पट्टी कर रहा है और रूरल अस्पताल अद्वियात में नापैद, जबकि इंजेक्शन तक मौजूद नहीं। गैर हाजिर रहने वाला अमले ने मामूल बना रखा है और ये लवाहकीन का सेक्रेटरी हेल्थ और CO हेल्थ से नोटिस का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि क्या अहवाल है वहाँ के। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है नुमान यासीन। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम। रूरल हेल्थ सेंटर खारियावाला में लवाहकीन मरीजों की खुद पट्टियां करने पर मजबूर हैं। लवाहकीन की अपने मरीजों को पट्टियां करने की फुटेज स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर दी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फुटेज में रोड एक्सीडेंट के जख्मी लवाहकीन खुद पट्टी कर रहा है। RHC सेंटर खारियावाला में अद्वियात तक मौजूद नहीं है, इंजेक्शन तक बाहर से मंगवाया जा रहा है। अस्पताल से गैर हाजिर रहने वाले अमले ने मामूल बना रखा है। लवाहकीन ने SMO डॉक्टर इमरान अनवर की तैनाती से अस्पताल की हालात अब तक जा रहे हैं। मरीज डॉक्टर इमरान अनवर ने अस्पताल के मुलाजमीन को अपने घरों में काम पर लगा रखा है। जरिए से यह भी मालूम हुआ है। ठीक है,
तो नुमान, यहाँ की जो कब से ये सूरत हाल चल रही है कि डॉक्टर्स का अमला भी गायब है, वहाँ पे जो मरीज हैं वो खुद, जो कि उनके लवाहकीन जो साथ हैं, वो भी उनकी मरहम पट्टियां कर रहे हैं, वहाँ पे चौकीदार डिस्पेंसर की ड्यूटी का सर अंजाम देने में मजबूर है। तो ये सूरत हाल कब से चल रहा है आखिर, इसकी ये किस वजह से है? वहाँ पे एमएस की क्या वो इन सब चीजों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, अपनी कारकर्दगी क्यों सिफर दिखा रही है? मैम ये रोजाना का मामूल बना रखा है। ठीक है। एक तो सीओ हेल्थ की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, दूसरा जो एसएमओ डॉक्टर इमरान अनवर है जिसके अंडर में ये अस्पताल है, जो जरा से हमें मालूम हुआ कि जो अस्पताल के जाती मुलाजमीन है वो उन्हें अपने साथ अपने घर में काम काज लेते रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स का जो अमला है वो ड्यूटी पे क्यों तैनात डेली बेसिस पे टाइम से क्यों नहीं होते? वो गायब क्यों रहते हैं? क्या उनके कोई प्राइवेट क्लिनिक्स हैं? जी मैम, उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक बना रखे हैं। वो इधर आते हैं, हाजिरी लगाने के बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक पर चले जाते हैं। लेकिन बात ये है कि जब अस्पताल का जो सीनियर एसएमओ डॉक्टर इमरान अनवर है वो ड्यूटी से गायब रहता है, जो सरकारी अस्पताल के मुलाजमीन है वो उसके घर के कामकाज करते हैं, तो अस्पताल तो फ्री हैंड, उसे कोई पूछने वाले नहीं है। लोहाकीन जलीलो ख्वार हो रहे हैं, तक रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर ओपीडी जो 800 से 1000 मैक्सिमम मरीज इधर आते हैं ओपीडी में, कोई पूछने वाला नहीं है। हर रोज इधर हंगामा रही हो रही है। तो नुमान, एमएस के नॉलेज में ये बात दी है, वो इस हवाले से कोई एक्शन कोई लेने को तैयार हैं कि नहीं? उनको मालूम है इस चीज का? जी उन्हें सारा कुछ मालूम है, लेकिन वो एक्शन लेने से काफिर हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो इंतजाम ने इस हवाले से कोई एक्शन ले रही है कि अस्पताल के अंदर ये सूरत हाल चल रही है, ना कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वहाँ पे लवाहकीन खुद मरहम पट्टी कर रहे हैं? जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि हम देखते हैं, बस हम देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया? कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है। वहाँ पे कितना अमला है जो अपनी ड्यूटी पे सर जो के होता है, मौजूद होता है? रोजाना जो इधर रजिस्टर्ड अमला है वो 6 से 7 डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, लेकिन रोजाना मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्टों में एक डॉक्टर मौजूद होता है, लेकिन वो अपनी हाजिरी लगाने के बाद चले जाते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है। वहाँ पे डॉक्टर्स नाम की कोई चीज है कोई नहीं? जो मरीज और लवाहकीन ही बस नजर आते हैं वहाँ पे? इमरजेंसी की सूरत में जो लवाहकीन है वो खुद पट्टे करने पर मजबूर है। ठीक हो गया। चौकीदार उधर इंजेक्शन लगा देता मरीजों को। ठीक है नुमान, ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया है इस इशू के हवाले से। नाजरीन, जो कि बक्की में वहाँ पे आरएचसी खारियावाला में डॉक्टर्स जो डिस्पेंसर हैं अमला ड्यूटी से गायब हैं, और वहाँ पे डॉक्टर से लेके नर्सिंग स्टाफ कोई भी मौजूद नहीं होता, और मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट में। लेकिन वहाँ पे ये सूरत हाल बन चुकी है कि मरीजों के साथ जो लवाहकीन है वो खुद मरहम पट्टी करने पर मजबूर हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया किसी जो कि सवाल का जवाब देने से कासिर है। और वहाँ के एमएस हैं वो इन सब हाल हवाल से आगाह होने के बावजूद भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब से वहाँ के जो इलाका वकील हैं उनकी अपील है कि जल्द से जल्द इनकी अस्पताल की जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं और रुख करें गोजरा का। गोजरा में नासिर जिनसी ज्यादती के वाकयात में दिन ब दिन इस कदर इजाफा होने लगा है कि थाना सदर के हदूद नवाही गांव चक नंबर 357 जीम बे की इजाफी आबादी में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है। मुलजम ने 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती का निशाना बना डाला। उसको पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले खाना के मुताबिक मुलजमान जो है वो मुतासरा बच्ची की बड़ी बहन को भी असलहा के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। दूसरी जानिब शहरियों ने भी तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब में ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात पर फौरन नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मोहम्मद नासिर। अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी वालेकुम सलाम। जी देखें जी, ये गोजरा में थाना सदर की हदूद में दिन ब दिन बच्चों और खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती और बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुज़श्ता चंद रोज के दौरान जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ वाकयात में जो है वो बच्चों को और खातून को एक जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। उसके साथ साथ जो बच्ची हैं उनके साथ बदफेली का केस भी रिपोर्ट हुआ है। एक बच्चा है 10 साल का, उसके साथ भी बदफेली का जो मुकदमा दर्ज हुआ है। ये इंतहाई यहाँ पर
तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो पहुंच चुकी है। थाना सदर की हदूद में दिन ब दिन ऐसे वाकयात जो है वो रूनमा हो रहे हैं जिसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नासिर, क्या गोजरा में इस कदर ये दरिंदे आम हो चुके हैं कि किसी भी जो कि हवा की बेटी के साथ वो अपने जो कि ताकत के जोर पे उनको असलहा के जोर पे वहां पे ज्यादती करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो ऐसे ही दंदनाते फिर रहे हैं आजादाना, तो वहां की महकमे पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? देखिए जी, इसके ऊपर जो है वो महकमा पुलिस की जानब से इंतहाई सख्त कवानीन जो है वो बनाए गए हैं, और यूं ही तौर पर जैसा ही ये वाकया वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है और मुतलका पुलिस को इतला हुई है, तो फौरी तौर पर जो है वो मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। और उसके साथ साथ जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो मुखालफिन की जानब से जो है वो जो मुतासरा लड़कियां थी उसके वालिद के ऊपर भी जो है वो चंद माह पहले कोई इस तरह का वाकया जो पेश हुआ था, उसके वालिद के ऊपर भी जो है वो जो मुकदमा का मदई था उसके ऊपर भी जो है थाना सदर पुलिस ने जो है वो 376 की जो ज्यादती खातून के साथ उसका मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी तरह जो है वो एक थाना सदर की हदूद में जो तीसरा वाकया रिपोर्ट है वो ये 364 कॉलोनी है और मोचीवाला रोड पर, वहाँ की रहायशी खातून है जासमीन नामी, उसने अपने 10 साल बच्चे को जो है वो एक निजी होटल पर काम के सिलसिले में रखवाया हुआ था। तो जो वहाँ पर तनवीर नामी मुलाजम था तो उन्होंने उसके साथ बदफेली की है। जी ठीक है, तो नासिर, जो 8 साल बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया हुआ है वो मुल्जिम की निशानदही हो चुकी है, अब कानूनी क्या कार्रवाई की जा रही है उस मुल्जिम के खिलाफ? देखिए जी, ये तीनों मुल्जमान जो है वो उसमें ये जिनसी ज्यादती वाले और बदफेली वाले हैं, उनको मुतलका थाना सदर पुलिस ने जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार किया है। ठीक है, और उनके साथ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनकी मजीद तफ्तीश भी है वो भी जारी है। और जब हमारी पुलिस हुकाम के साथ बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इनकी जो DNA रिपोर्ट्स हैं वो करवाई जाएगी, उसके मुताबिक जो मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और तीनों मुल्जमान जो तीनों मुकदमों के मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनसे मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। जी ठीक है, तो मुतासरा फैमिली का अपने मौक़िफ़ लिया, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका क्या मुतालबा किया जा रहा है उनकी जानिब से? हाँ जी, देखिए जी, हमने जो है वो मुतासरा जो बच्ची हैं उनका मौक़िफ़ लिया है। ठीक है, और उन्होंने सारा जो वाकया है वो बताया कि ऐसे ऐसे करके जो दरिंदा सिफ्त था बशारत नामी 357 का ही रहायशी था और ये इसका बग्गा बग्गा के नाम से मशहूर है वहाँ पे। तो उनका ये कहना है कि हमारी जो बच्ची है छोटी, वो दुकान पर सौदा तलब लेने के लिए गई थी, वहां पर जो है वो इन्होंने पकड़कर 8 साल बच्ची के साथ बदफेली की है और उसको बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर फरार हो गया। उसकी बड़ी बहन को जब पता चला है तो उसके वालिद जो मेहनत मजदूरी के सिलसिले में शहर आ जाते हैं। ये गोजरा सिटी से चंद किलोमीटर के फासले पर ये गांव है और बैकवर्ड इलाका है वहाँ पे, तो ये इधर मेहनत मजदूरी के सिलसिले में आ जाता था। लेकिन जब उनको पता चला दरिंदे को कि इसकी बहन को पता चल गया तो इसकी बहन को भी जो है वो उन्होंने गन पॉइंट पर जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। तकरीबन 7 रोज तक जो है वो ये घर में दाखिल होकर उनके साथ ज्यादती करता रहा। जी इतना नासिर अफसोसनाक वाकया, और एक जो मुलजिम है दरिंदा सिफत इंसान इतने दिनों तक एक ही फैमिली के साथ खिलवाड़ करता रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि गोजरा में इस कदर ज्यादती के वाकयात, जो कि बदफेली के वाकयात बच्चों और ख़वातीन के साथ इतने होते चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही? वहाँ की जो महकमे पुलिस की जानिब से अगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या इन वाकयात की रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमली वो अपना रहे हैं अभी तक कि नहीं? देखिए जी, यहाँ पर ये बहुत एक उल्ट सिस्टम जहाँ पर चल पड़ा है। ये देखें, आपको मैं बताता चलो, जो बच्चियों का वालिद है और जिनकी बच्चियों के साथ ये वाकया रूनमा हुआ था और उसी के बच्चियों के वालिद के ऊपर भी जो है वो इस तरह का वकुआ बना के पुराना, तो उसके ऊपर भी जो है वो ये ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो किन की जानिब से दर्ज किया गया है मुकदमा? बच्चियां जो बच्चियां मुतासरा बच्चियां थी, ठीक है, और जिनको ये बशारत नामी लड़के ने ज्यादती का निशाना बनाया था और उसके एक छोटी बहन के साथ बदफेली की थी, उसका जो वालिद है
उसके ऊपर चंद रोज बाद जो है वो 376 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया थाना सदर ठीक पुलिस है। की जानब से। ये इंतहाई नेगलिजेंसी है और ये मुखालफिन के साथ साजबाज होकर ये पुलिस ने ये काम किया है। और अब ये भी हमें इंकशाफात सामने आए हैं कि ये जो मेहमान एक खतून आई हुई थी किसी और शहर से तकरीबन 3-4 माह पहले इनके घर, तो ठीक है। मुखालफिन ने जो है वो उनको तो हायर करके जो है वो उसके जो बच्चियों का मुतासरा वालिद है उसके ऊपर भी जो है वो इसी तरह का ज्यादती का मुकदमा जो है वो बना दिया गया और वो बाकायदा गिरफ्तार है। अब दोनों तरफ से जो है वो मुखालफिन की जानब से भी और जो बच्चियों का वालिद है मुतासरा बच्चियों का उसके ऊपर भी जो मुकदमा दर्ज है। अब सुलह के लिए काम बराबर कर दिया गया है। अब दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि सुलह हो जाए। जी ठीक हो गया। ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, गोजरा में जो कि आए रोज इस तरह जिनसी ज्यादती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है, वहाँ पे जिनसी ज्यादती बदफेली के जो वाकयात हैं बच्चों और खवातीन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए महकमे पुलिस के एहलकार की कारकर्दगी की, तो उनकी जानिब से ऐसे वाकयात पे फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल तो दिया जाता है, मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन मुबैना तौर पर उन्हीं के साथ साजबाज हो के ऐसे केसेस में इंसाफ फराहमी जो है वो बहुत कम मिलती है। तो इसी तरह जो मुतासरा फैमिली है जिनकी 2 बच्चों के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया है और जो मुखालफिन है मुलजमान, उनकी जानिब से इस चीज का इल्जाम आयद किया गया है कि मुतासरा बच्चों के वालिद ने उन्हीं की बहन के साथ ज्यादती की थी, तो मामला जो है वो इक्वल करके सुलह की जानिब उनको करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम कराची का। तो नाज़रीन, कराची के अंदर जो कि इलाके कुरंगी में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। पाइपलाइन डालने की जो लाइन भी तोड़ दी गई है, जबकि रोड का भी बुरा हाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक अक्सर जाम रहती है और स्कूल अस्पताल वाले जो है रोड पे जो कि खोदे गए खड्डे से भी ताखीर हो जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इसी हवाले से जो कि मजीद हम तफसीलात भी जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं असद सोलंकी साहब। जी असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूं, कोरंगी नासिर जम पे कुछ दिन पहले एक पाइपलाइन डाली गई थी, जिसकी वजह से खुदाई की वजह से जो है ना वहाँ पे काफी ट्रैफिक जो है जाम होने लगी है और लोग जो है मरीजों को भी बड़ी दुश्वारी आ रही है, ऑफिस जाने वालों को लिए भी बड़ी दुश्वारी हो रही है। यहाँ तक के स्कूल के बच्चे जो जाते हैं सुबह के टाइम ट्रैफिक इतनी जाम होती है कि घंटों लग जाते हैं उस ट्रैफिक में। और जराए का कहना है कि जो रोड टूटे फूटे हैं, अगर हम वहाँ डिप्टी कमिश्नर को कहते हैं तो कहते हैं कि बजट नहीं है और यहाँ के जो पाइप लाइनें डाली गई हैं इसके लिए लाखों रुपए की बड़ी भरकम की रिश्वत ली गई है, तब जाके ये पाइप लाइनें डाली गई है। और उसी पाइप लाइन में कुछ लाइनें जो है ना इन्होंने बंद कर दी हैं और कुछ लाइन जो है कहीं पे खुली हुई है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की ये ट्रैफिक जाम होती है। जी ठीक है, तो असद साहब ये किस चीज की पाइपलाइन डाली जा रही है जो कि अभी उसी की आड़ में रोड का भी बुरा हाल है, पाइपलाइन भी तोड़ दी गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूँ, वहाँ के कुछ जराए से हमें मालूम हुआ कि रोड बनाने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन तुड़वाने के लिए पैसे जरूर लिए जाते हैं। और तुड़वाने के लिए जब तुड़वाया गया तो उसको कम से कम इतना तो करो कि ट्रैफिक का आना जाना रवा दवा मामूल बनता रहे, लेकिन नहीं, वो आज भी खड्डा वहीं पे बना हुआ है, जिसकी वजह से मेन रोड के बीचों सड़क पे है, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक जाम हो रही है। और वो कोरंगी का नासिर जम का वहाँ पे बल्कि सिग्नल भी है और मेन स्टॉप भी है। वहाँ पे कोरंगी की जितनी बड़ी गाड़ियां आती हैं वो वहीं से आती हैं। अगर एक गाड़ी रुक जाए तो तकरीबन आधे घंटे तक की ट्रैफिक जाम हो जाती है। लेकिन वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको कोई एहसास नहीं है कि हमने अगर यहाँ के पैसे लेके ये लाइनें डलवाई हैं तो इनको बंद करवा दें। लेकिन बंद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस हॉल में मेन वॉल लगा हुआ है उनका, जो सप्लाई करने के लिए बंद करो, खोलने के लिए खोला जाता है, वहाँ पे मैनुअल बना हुआ है। इस वजह से वो रोड
के बीचों बीच जो होल है वो बंद नहीं हो सकता। जी ठीक है। असद साहब, आपने उनसे ठेकेदार जो हैं वो जिन्होंने रोड तोड़वाई है उनका मौका लेने की कोशिश की है कि जिस मकसद के लिए सड़क को तोड़ा गया है अब इसको ठीक कब तक किया जाएगा, इस खड्डे को कब तक पुर किया जाएगा? ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठेकेदार ने अपना काम कर दिया, लाइनें डल गई, सब कुछ हो गया, उनका जो काम था वो खत्म हो गया। डीसी ऑफिस की तरफ जो भारी भरकम की रिश्वत लेना था वो उन्होंने ले ली। अब कौन जानता है कि अवाम की परेशानी क्या है, अवाम को सहूलत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, खड्डा है बाढ़ में जाए वो चलता रहेगा, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया है। जी ठीक है, ठीक है असद साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कराची के इलाके करंगी में पाइपलाइन जो कि एक मंसूबा बनाने के लिए उन्होंने एक सड़क को तोड़ा था, लेकिन बाद में वो मंसूबा तो कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन उस सड़क को जो कि खड्डे डाले गए उसमें उसको पुर करने में थोड़ी गफलत बरती इंतजामिया ने, लेकिन अभी तक उसी गफलत की शिकार है। लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो शिकायत का अंबार लगाए बैठी कि उनको वहां से गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां की इंतजामिया अब उनके कान पे जो तक नहीं रेंग रही और जो वहां के इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में नाज़रीन, चंदा ना मांगना 11 साल तालिब इल्म का जुर्म बन गया। मदरसे के कारी ने तालिब इल्म को जंजीरों से बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला और मुतासर जो तालिब इल्म है उसके जिस्म पर तशद्दुद के वाकयात वाज़े देखे जा सकते हैं कि दूसरी जानिब इत्तला मिलते ही पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवा लिया और कारी को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया। मज़ीद जानते हैं अरूसा अंजुम से कि किस तरह ये वाक़या पेश आया कि ये बड़ी हैरानकुन अफसोसनाक ये बात है कि एक मदरसे के अंदर बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है, उन जो कि बच्चों की दीनी तरबियत के लिए उनको मदरसे में भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पे जो मदरसे के आड़ में वहाँ पे जो बच्चों के साथ सलूक किया जाता है उनसे चंदा इकट्ठा करवाया जाता है। तो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात चाहते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मलिक यूसुफ नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के दीनी मदरसे के तालिब इल्म को चंदा ना मांगने पर मदरसे के उस्ताद ने 11 साल मासूम तालिब इल्म को जंजीरों से बांधकर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला है। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। मदरसे के उस्ताद को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौजा उत्तरा संदीला में चंदा ना मांगने पर मदरसे के 11 साल तालिब इल्म को जंजीरों से बांधकर मुबैना तशद्दुद पर जो है बच्चे मोहम्मद अमीन की मदरसे में जंजीरों से जकड़ी हुई वीडियो स्टार एशियन न्यूज को मौसूल हुई है, जिसमें बच्चे को वाज़े तौर पर जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा जा सकता है और वीडियो में बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी देखे जा सकते हैं। बच्चे ने बताया कि चंदा ना मांगने पर मदरसे के उस्ताद अब्दुल हफीज ने जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया है। वालिद का पुलिस को बयान वीडियो मंजर आम पर आने के बाद SHO थाना शाहजमाल शाहिद रिजवान मोहटा ने 11 साल अमीन को बाजियाब करवा लिया। मुतासरा बच्चे के वालिद मोहम्मद अख्तर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज अब्दुल हफीज नामी मदरसे के जो उस्ताद है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने और मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी ठीक है, तो यूसुफ साहब ये बताइएगा कि 11 साल मासूम बच्चे के साथ ये सलूक किया गया है, क्या उस मदरसे में जितने भी बच्चे हैं क्या उनके मदरसे की आड़ में उनसे चंदा मंगवाया जाता है, इकट्ठा करवाया जाता है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताता चलूं, यहाँ पर जो है कुछ अच्छे भी दीनी मदारस हैं, लेकिन अक्सर जो है यहाँ पर इन्होंने मदरसों को जो है बस बदनाम कर रखा है। छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनको ये चंदा मंगवाने के लिए सड़कों रोडों पर ये सारा दिन जो है जलील ख्वार करते हैं। अगर इनकी जो है वो बच्चे इनकार करते हैं इनको तो ये जो है बच्चों को वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उनको अपनी मन मर्जी का जो है वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है।
ठीक है यूसुफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ में जो कि दीनी मदारस में बेसिकली लोग जो हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं कुरान हिफ्ज करने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन उन्हें दीनी मदारस में ऐसे जो कि जाली कारी जो बैठे होते हैं, जो पैसे की हवस में अपना ईमान जो कि ख़त्म कर बैठते हैं, और वो ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों चंदा इकट्ठा करने का मकरूर धंधा चला रहे होते हैं। ऐसा ही एक जो कि मदरसा मुजफ्फरगढ़ में है, जहाँ पे कारी ने 11 साल मासूम बच्चे को उस पर तशद्दुद किया इस वजह से कि वो चंदा मांगने से इनकार कर रहा था। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम हाफिजाबाद का। नाज़रीन, हाफिजाबाद और गिरदुरवाह में जो कि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है, जिनके पास ना तो हादसाती तौर में आग बुझाने वाले आलात हैं और ना ही दीगर हिफाजती सामान है। इसके बावजूद भी शहर की तमाम शाहराहों पर इन गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों का मज़मूम धंधा बढ़ता चला जा रहा है, और शहरी जब भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो चंद एक ऑयल एजेंसियों को सील कर दिया जाता है, और जो चंद दिन बाद फिर खुली दिखाई देती हैं। लेकिन शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि शहर में गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों की भरमार के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद सैयद ज़हीरा बादशाह से। अस्सलाम वालेकुम ज़हीरा बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वहाँ पे हाफिजाबाद में कितने इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप जो एजेंसियां कायम हैं अभी तक? जी बिल्कुल, ये हाफिजाबाद में शहर में हर रोड पे हर जगह जगह पे गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां की भरमार है। शहरियों की सरू पे बर वक्त खतरा मंडराने लगा। सरेआम गैस रिफिलिंग और पेट्रोल एजेंसियां धड़क होकर काम करने में मसरूफ है। जो दुकानदार महकमा सिविल डिफेंस की जेब गर्म करते हैं उनको कार्रवाई से कबल ही आगाह कर दिया जाता है। अपनी दुकानें बंद कर दें, जो दुकानदार मंथली नहीं देते इनकी दुकानों को आयरो सील कर दिया जाता है। हाफिजाबाद सरेआम गैस रिफिलिंग पेट्रोलिंग एजेंसियां धड़ल्ले से अपना काम जारी रखे हुए। ये तमाम जो महकमा है सिविल डिफेंस की मिली बकत से चल रहा है। ये हाफिजाबाद में हर रोड पे तकरीबन दर्जनों के हिसाब से ये जो पेट्रोल एजेंसियां हैं ये कायम है। ये अरानी तेल फरोख्त कर रहे हैं। ये जिला इंतजामिया की मिली बकत से सारा कुछ हो रहा है। और जबकि आपको बताता चलो कि हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि इनको उठाया जा, जो ये गैर कानूनी एजेंसियां हैं पेट्रोल की जो मशीनें हैं इन लोगों ने रखी हुई है, मैं इनको मशीन तो नहीं कहूंगा, ये तो बड़े बड़े बम है इन्होंने रखे हुए और आबादी में रखे हुए। उनके पास कोई ऐसा आला नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसके अगर खुदा न करे कोई हादसा हो जाए, कोई आग लग जाए तो उस पे ये आग बुझा सके। ठीक है। और ये तमाम लोग जो हैं ये हाई कोर्ट का जो वाज़ेह हुक्म है उसकी जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की जो इंतजामिया है उसने धज्जियां उड़ा छोड़ी हैं। और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है खौफ होके इनका तो खौफ ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ इनको भी इनका हिस्सा जाता है। सिविल डिफेंस वाले पूरे जिले से पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे इकट्ठे करके ये आला जो अफसरान है उन तक मंथली जाती है। इस वजह से इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में न लाते हुए ये इनको ये सरेआम ये मौत का काम, मौत का जो बिजनेस इन्होंने शुरू करवाया हुआ है। ठीक है ज़हीर, हाफिजाबाद में इस वक्त कितनी इलीगल ऐसी मशीनें अभी तक कायम हैं जिनको ना तो जब्त किया गया है ना उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन किया गया है अभी तक? ये तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ हाफिजाबाद में तकरीबन कोई 14-15 रोड है, 14-15 रोड है ऐसी हैं जिन पे हर जगह जगह पे ये पेट्रोल एजेंसी कायम है। ये 70-80 एजेंसियां हैं जो गैर कानूनी चल रही हैं हाफिजाबाद सिटी के अंदर। ठीक है। हाफिजाबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर गिरदुरनवा की बात करूँ, पूरे जिले की बात करूँ तो पूरे जिले में ये तो सैकड़ों की तादाद से ये गैर कानूनी एजेंसियां कायम है। ठीक है। और ये ज़हीर साहब ये बताएं कि इतने बासर हैं जी जी और इन लोग पीछे बासर लोगों का हाथ है। ये बिल्कुल अरानी तेल जो है वो सरेआम फरोख्त कर रहे हैं और जो लोगों की गाड़ियां हैं वो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही हैं, उनके इंजन सील हो रहे हैं क्योंकि 2 नंबर तेल होता है। ये तेल तो है नहीं है, ये केमिकल सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। जी ज़हीर, हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह ऑर्डर भी दिए गए हैं इनके इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप के खात्मे करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सिविल डिफेंस का जो हमला आप बता रहे हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा। तो फिर ये खुलम खुला जो उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है हाफिजाबाद में?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, सिविल डिफेंस वाले तो पैसे लेते हैं ना, उनसे मंथली लेते हैं, महाना मंथली लगी हुई है, मंथली अपने आगे वसूल करते हैं उनके। ये सिर्फ जब कोई खबर चलती है या किसी अदारे पे खबर नशर होती है या मीडिया के खिलाफ, इनके खिलाफ कोई पोस्ट लगती है, एक दो मशीन उठा के ले जाते हैं, बाद में वही मशीनें ये लोग बारे मुआवजा लेकर वापस कर देते हैं। वो लोग फिर ये मौत का कारोबार शुरू कर देते हैं। मौत का कारोबार सरेआम बैठ के सड़कों पर बैठ के कर रहे हैं। क्या जिली इंतजामिया को नजर नहीं आ रहा? जिली इंतजामिया देख रही है, वहां से गुजरना भी होता है, सारा कुछ होता है, और ये तमाम लोग सिर्फ पैसे की चमक की वजह से खामोश पैसे वसूल कर रहे हैं। अगर इन लोगों को कुछ, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट का भी इनके अंदर कोई खौफ नहीं है, हाई कोर्ट का भी डर नहीं है कि जो हाई कोर्ट के जो आर्डर है उनकी सरेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। ठीक है, तो ज़हीर वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो ऑफिस की हद तक तैनात है, सिर्फ फील्ड में वो इस तरह का कोई राउंड नहीं लगाते? ऐसी जो इलीगल मशीनें लोगों ने कायम की हुई हैं उनके खात्मे के लिए, इन सब चीज़ों की जो कि वहाँ पे निगरानी करने के लिए, उन चीज़ों को, मामला को देखने के लिए वो फील्ड में नहीं आते क्या? जी बिल्कुल, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो तो मैंने आज तक नहीं देखा, जब से वो हफ्साबाद में तैनात हुए हैं उन्होंने किसी ऐसे पेट्रोल एजेंसी या पेट्रोल पंप या ऐसे गैर कानूनी फेल करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, और न ही जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब है उन्होंने की है। सिविल डिफेंस वाले ही नजर आते हैं, सिर्फ आते हैं कागजी कार्रवाई की हद तक, ये सिर्फ फोटो सेक्शन किया चले गए। ठीक है, और उसके बाद ये लोगों से अगर मंथली इकट्ठी करते हैं, मंथली इकट्ठी करते हैं तो क्या कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अगर उस माफिया के साथ मिले हुए हैं, इस माफिया के सर पे मैं समझता हूँ ये हमारी जिली इंतजामिया का हाथ है। हमारी जिली के इंतजामिया की ही क़यादत में ये सारी माफिया जो है, ये इलीगल पेट्रोल एजेंसियां जो कैम है, इनके सर पे इन लोगों का हाथ है और वो काम कर रहे हैं। ज़हीर साहब, आपने मौक़िफ़ लिया सिविल डिफेंस के किसी अफसर का कि वो क्या कहते हैं, आया कि वो क्रैकडाउन क्यों नहीं करते इन इलाकों में? जी बिल्कुल, मैंने ना सिविल डिफेंस के जो हमारे इंचार्ज हैं उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की। जब मैंने उनको बोला कि मैं स्टार एशिया का ब्यूरो चीफ हूँ हफ्साबाद से, मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ, मेरी बात सुनते ही उन लोगों ने अपना फोन, मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिया, और बार मेरी कोशिश के बावजूद भी वो मौक़िफ़ ना दे सके, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात मेरे उनके साथ हुई है। अगर वो सच्चे होते तो मौक़िफ़ जरूर देते। झूठा आदमी जो होता है, जो करप्शन में मुलव्वस होता है, वो उसने मौक़िफ़ क्या देना होता है। ठीक है ज़हीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हफ्साबाद में भी दूसरे शहरों की तरह वहाँ पे मिनी पेट्रोल पंप की जो एजेंसियाँ कायम हैं, और वहाँ पे सरेआम जो है ईरानी इलीगल जो कि तेल स्मगल करके वहाँ पे लोगों को फ़रोख्त किया जा रहा है। वो एक तरह का बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है जो गाड़ियों के इंजन्स के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसके साथ साथ वहाँ पे इंसानी जानों का भी ज़िया होने का ख़दशा है वहाँ पे, क्योंकि ये एक ईरानी जो कि एक इलीगल मिनी पेट्रोल पंप नहीं, ये मिनी बम है जो कि कभी भी फट सकते हैं। वहाँ पर हिफाजती आलात भी मौजूद नहीं है। तो ये सब मामला नाज़रीन हर दूसरे शहर में ऐसी इलीगल मशीनें कायम हैं, लेकिन उनके खात्मे के लिए सिविल डिफेंस एहलकार की जानिब जो लोग देखते हैं कि वो इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन उनकी जानिब से भी ऐसी किसी तरह का कोई क्रैकडाउन नहीं किया जाता। वो भी मिली तो जो कि मुबैना तौर पे उनके साथ साजबद होके मंथलियाँ वसूल करते हैं और चुपचाप ये मकरू धंधा चलने देते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमने डिफरेंट इशूज़ पे बात की, जो कि कहीं जुराइम की शरह बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं जिनसी ज़्यादती, बदफेली के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन सब मामलात को देखते हुए हमारे जो इदारे हैं उनकी नाअहली, उनकी गफलत एक सबसे बड़ी वजह है। अगर हाई स्टेट पे, हाई सतह पे जाके आला जो अफसरान हैं उनसे लेके छोटे मुलाजमीन तक उन सब की कारकर्दगी को जांचा जाए तो काफ़ी हद तक ऐसे केसेस में, ऐसे जुराइम में कमी वाक़या हो सकती है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।